नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना सचिव मंडल के नेतृत्व में गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 2 से चुनाव लड़ रहे देवंश सिंह ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। मौके पर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी देवंश सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से बिहार में शिक्षकों की समस्या देखते आ रहा हूं, जिसको लेकर समस्याओं को दूर करने हेतु वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी देवंश सिंह ने अन्य प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि एमएलसी पद के चुनाव लड़ रहे कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो मालू माफिया एवं दवा माफिया हैं, जिनको शिक्षकों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। परंतु मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षकों की समस्या बखूबी समझता हूं। 35 वर्ष से शिक्षकों की समस्या देखते आ रहा हूं। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है। बिहार में विद्यालय की बिल्डिंग तो बन गई, पर विद्यालय में शिक्षकों की अभी भी काफी कमी है, जिसको लेकर चुनाव जीतने के बाद इन समस्याओं को दूर करने का वह प्रयास करेंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपरांत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी देवंश सिंह ने कई उपस्थित शिक्षकों के साथ बैठक भी की। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद बिहार में शिक्षकों की समस्या को मैं दूर करूंगा। 2.5 करोड़ के बनवा दिए, इसलिए कि ब्यूरोक्रेटों के माध्यम से धनराशि कुछ प्राप्त होते रहे, लेकिन आज तक इसके आप भी कुबाद, आज तक हमारे उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3 और कतिपय विद्यालय के बिना शिक्षक के चल रहे हैं। बच्चे नामांकित हैं, परीक्षा में एडमिट हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं। अब अनुमान आप उसी के पीड़ा से पीड़ित होकर पहले तो मैं इस चुनाव मैदान में आया और शिक्षकों के मुझे विद्यालय और महाविद्यालयों के भ्रमण के क्रम में उनके चेहरे के मूल्यांकन करने के उपरांत मुझे लगा कि वह अपनी पीड़ा के प्रति अब वो चिंतित हो गया। मैं उनकी ही बदौलत, मैं भी शिक्षक हूँ। शिक्षक की चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं है। जहाँ खाली माफिए आ रहा है, बालू माफिया, गंजा माफिया, शिक्षा माफिया और दवा माफिया, एक विशुद्ध शिक्षक आया और उन लोगों की बदौलत में चुनाव को मिशन मोड तक पहुंचा दिया। मुझे नहीं लगता है कि धनबल कर्म बल को रोक सकता है। हमारी स्पष्ट मान्यता है कि चूंकि मैं जिस नियत से इसमें आया हूं, अपने चेहरे को चमकाने की नियत से नहीं आया। जिस उम्र को बिलोंग करता हूं, आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। मेरा चेहरा कब वहाँ विधान परिषद में जाएंगे तो चमकेगा क्या? और बद से बदतर की तरफ जाएगा। लेकिन ये 16 वर्षों से मैं शिक्षकों को जो देख रहा हूँ कि उनके चेहरे मलिन हो रहे हैं, मैंने इसी नियत से चुनाव मैदान में आया और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुझे भेजा समर्थन देकर। या तो सरकार जानेगी, अगर हमको इस सदन में भेज रहे हैं, अब पहुंच गया तो या तो सूबे की सरकार जानेगी या मैं जानूंगा। इसी चुनौती और संकल्प के साथ मैं इस चुनाव में लड़ने आया हूँ। एक शिक्षक की पीड़ा लेकर के आप कि धनबल की चुनौती को स्वीकार करके ही आया, कोई अनजाने में नहीं आया। मास्टर में आया हूँ, मैं इन माफियाओं के धनबल को स्वीकार करते आया हूँ और चुनौती को मैं स्वीकार किया। हमारे शिक्षक जवाब देंगे, धनबल के जीतेगा कि कर्मबल जीतेगा, यह चुनाव इतिहास बनाएगा, इतिहास बनाएगा। मैं कतई कभी भी हतोत्साहित नहीं हूँ। मैं, हमारे शिक्षक हमसे आगे चले गए हैं। मिशन मोड में मेरे इस आदमी चुनाव खड़ा किया है, इसके भी तो आप गवाह है ना। तो हमारा ये कहना है
धनबल पराजित होगा, कर्मबल जीतेगा, शिक्षक जीतेगा। और इनकी बेहतरी के लिए हमको एक सदन में पहुंचता हूं, तो सरकार से तब तक संघर्ष करूंगा जब तक कि हमारे शिक्षकों को, स्कूलिंग टीचर और कॉलेज टीचर की बेहतरी के सपने को साकार नहीं करता हूं। अगर मैं उसमें अक्षम निकला, हाउस की मेंबरी को छोड़कर रिजाइन कर इनके साथ चौकीदार के रूप में आज खड़ा हूं, आऊंगा और मैं चौकीदारी करूंगा। सरकार की प्राथमिकता सूची में शिक्षा है ही नहीं। हल्की अगर अभी सरकार की इच्छा शक्ति भी शिक्षा के प्रति रहती, आज शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा तीनों सरकार के द्वारा प्रताड़ित है। 17 वर्षों 18 वर्षों से 5 का मुख्यमंत्री 23 में बैठे हैं। 17 वर्षों से जो नीति को बनाए हैं, उस नीति के आलोक में आज भी विद्यालयों में शिक्षक नहीं दे सके। सूबे बिहार के 85% विद्यालयों में, आप लोग भी अगल बगल के अपने स्कूलों को देखेंगे, सामने नजर है, 85% विद्यालयों में गणित के शिक्षक नहीं है, विज्ञान के शिक्षक नहीं, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत के शिक्षक नहीं है। मेरा तो मानना है कि सरकार ने अपनी नीति बनाई थी, निम्न वेतनमान तक इनकी बेहतरी करके आई है, लेकिन जो 17-18 वर्षों में शिक्षकों को विद्यालय में नियुक्ति नहीं कर सकी, हमारे मुखिया, राज्य सरकार के मुखिया किस शिक्षा को दे रहे हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं है। गरीबों की शिक्षा से वंचित करने का उनका सफल प्रयास सफल हो रहा है। सरकारी विद्यालय में अमूमन आप सबको भी पता है गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आप अपने मतदाता से क्या अपील करना चाहेंगे? अब मतदाता हमको खड़ा किया है तो हम क्या अपील करेंगे? और ये मतदाता जागरूकता अभियान में शिक्षकों की भारी उपस्थिति ये साबित कर रही है कि भाई देवबंद सिंह को कोई भी विधान परिषद में जाने से रोक नहीं सकता। माध्यमिक का, उसके बाद जो है वित्त रहित इंटर, डिग्री कॉलेज, उसके बाद कंस्टिट्यूएंट यूनिट, विश्वविद्यालय, मदरसा, संस्कृत, तमाम तरह के जो शिक्षक हैं, जो वोटर हैं, उनको उनका भारी समर्थन देवबंद सिंह के साथ है। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने उन्हें अपना प्रत्याशी इस गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से घोषित किया है। इसलिए मुझे पूरी इस बात की उम्मीद है कि देववंश बाबू निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मैं हूँ शाह जफर इमाम, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष मूल्यांकन परिषद बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, और मैं प्राचार्य हूँ गोल्डफील्ड रेलवे कॉलोनी उच्च माध्यमिक विद्यालय समस्तीपुर। धन्यवाद। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप बने रहिए। हम मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद।